हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिम फॉर कंस्ट्रक्शन। सो रेविट की जो ट्यूटोरियल सीरीज हमने स्टार्ट करी थी और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि स्कोप बॉक्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं आपके रेविट फाइल के अंदर, और जो स्कोप बॉक्स होता है उनका क्या यूज़ होता है। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं एक जो हमारी बिल्डिंग है यहाँ पर, जिसमें आर्किटेक्चर का हमारे पास यहाँ पर मॉडल अवेलेबल है। सो इस आर्किटेक्चर के मॉडल में जब भी हम वर्क करना चाहते हैं, हमारे पास जो है मल्टीपल जोन्स के अंदर हमें इसे डिवाइड करना है। एक एग्जांपल आपको शीट दिखा देते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर हमारे पास जो बिल्डिंग थी स्टेडियम की, हम जो है डिफरेंट जोन्स की डिफरेंट स्कोप बॉक्स क्रिएट करते हैं, ताकि जो है एक ही स्कोप बॉक्स पर क्लिक करने से हमारा पास केवल पर्टिकुलर वही जोन का जो है व्यू वहाँ पर अवेलेबल होगा। अदर जो भी व्यूज होंगे वो सारी पूरी बिल्डिंग्स के वहाँ पर हाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम ईच जोन्स के लिए, जिस जोन्स में भी हम बिल्डिंग डिवाइड करते हैं, इस जोन्स के लिए हम जो है डिफरेंट स्कोप बॉक्स क्रिएट करते हैं, जिससे कि हमारा जो है मल्टीपल टाइम्स स्कोप बॉक्स क्रिएट करने में जो है हमारा वर्क रिड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारी एक बिल्डिंग है, इसे हमें जो है 3 जोन्स के अंदर यहाँ डिवाइड करना है। हमारा फर्स्ट जोन ये रहेगा, हमारा सेकंड जोन ये रहेगा, एंड देन हमारा थर्ड जोन फ्रंट का रहेगा। तो आपको जो है सिंपली आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो है क्रॉप व्यू को बार बार रिड्यूस करके जो है इसे सेट करें। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्रॉप व्यू है, इस क्रॉप व्यू का यूज करके जो है हम इसे बार बार रिड्यूस करेंगे। देन जो है आपको नेक्स्ट वापस इस सेम प्लान को जो है, अगर आपको जोन 2 देखना है तो जोन 2 के लिए जो है आपको फिर इसे रिड्यूस करना होगा। तो ये जो आपका वर्क होता है ये मैनुअली होता है यहाँ पर। तो बार बार आपको इस टास्क को जो है रिपीटेटिव करना होगा। इस टास्क को रिपीटेटिव नहीं करने के लिए जो है हम इसको बॉक्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस जोन को हम नेम दे देते हैं जोन 1, जोन 01। देन जो हमारी नेक्स्ट हो जाएगी जोन 02, ये हमारा जोन 2 रहेगा। तो हम बिल्डिंग को जो है कैटेगराइज कर रहे हैं 3 जोन्स के अंदर में। इसका हेल्प करके जो है मॉडलिंग भी इस जोन वाइज जो है हम स्केड्यूल करेंगे, देन शॉप ड्राइंग भी इन 3 जोन्स के अंदर हम डिवाइड करके क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे। सो जोन 3 हमने यहाँ पर टोटल 3 जोन में हमारी बिल्डिंग को डिवाइड किया। आपकी बिल्डिंग जितने लेवल्स की हो और एरिया जितना हो, उस हिसाब से जो है आप डिवाइड करते हैं। और फॉर एग्जांपल हम स्कोप बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं हमारे जोन 1 के लिए, जिसमें हमें सिंपली बिल्डिंग का जोन 1 जो एरिया होगा उसे यहाँ पर सेलेक्ट करना है, देन रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर देंगे। तो ये स्कोप बॉक्स क्रिएट हो चुका है। स्कोप बॉक्स को आप नेम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल जोन 1। सिंपली आपको जोन 1 यहाँ पर डालना है। तो जब अब आप आपके जो प्रॉपर्टीज बार में जाएंगे, जब आप फ्लोर प्लान की प्रॉपर्टीज बार देखते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर स्कोप बॉक्स को सेलेक्ट करना है। अभी नन है, हम जोन 1 के स्कोप बॉक्स को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ऑलरेडी जो जोन 1 का हमारा स्कोप बॉक्स रहेगा वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। और अनोटेशन क्रॉप पे आप टिक कर देंगे तो जो भी अनोटेशन आपकी इस व्यू रेंज के अंदर आएगी वो अनोटेशन ही आपको वहाँ पर विजिबल होगी। तो इस तरीके से इसको बॉक्स हमने क्रिएट किया जोन 1 के लिए। सेम तरीके से जो है आप इसको बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं जोन 2 के लिए। आप सिंपली कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको वापस जो है क्रिएट करने का ऑप्शन भी व्यू टैब के अंदर जाके क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर एग्जांपल जोन 2 रहेगा, तो जोन 2 हमने इसे नेम दे दिया। तो जब भी आप कोई भी एरिया पर्टिकुलर ही जो है मॉडल के अंदर कैप्चर करना चाहते हैं, तो सिंपली आप इसको बॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। आपको पर्टिकुलर वही एरिया वहाँ पर विजिबल हो जाएगा। और इसी के साथ जब आप शॉप ड्राइंग करते हैं, फॉर एग्जांपल शीट पर जब आप प्लान को आप वहाँ पर प्लेस करते हैं, जो लेवल 0 का हमारा प्लान था उसे हम प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो है हम केवल जोन 2 की जो है क्लाइंट्स के साथ शॉप ड्राइंग शेयर करेंगे इस वाले में। तो यहाँ पर मेंशन हो जाता है कि जोन 2 की पर्टिकुलर हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं नेमिंग के अंदर। तो सिंपली आपको वापस स्कोप बॉक्स पे जाना है, देन आप यहाँ पर जोन 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आपकी जोन 2 की जो है फाइल वही यहाँ पर शेयर होगी। तो इस तरीके से आप डिफरेंट जोन्स के लिए डिफरेंट शॉप ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिंपली इसको बॉक्स जो है बना के रखना है और इसको बॉक्स का सेलेक्ट करके आप वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं डायरेक्टली। तो एक तो बेनिफिट यहाँ पर है कि 2D के अंदर आप इसको बॉक्स का यूज कर सकते हैं। देन जो है 3D जब आप व्यू करते हैं, 3D के अंदर भी सेम आपको यहाँ पर सेक्शन एंड इसको बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम जो है जो स्कोप बॉक्स आपने समझा था सेम उसी का कंसेप्ट, स्कोप बॉक्स पे जब भी आप सेलेक्ट करेंगे तो जो भी स्कोप बॉक्स आप सेलेक्ट करेंगे आपको केवल पर्टिकुलर वही यहाँ पर विजिबल होगा। और स्कोप बॉक्स की जो है हाइट चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी बिल्डिंग के लेवल 1 से लेकर लेवल 2, 3, 4 सब तक स्कोप बॉक्स फॉलो करना है तो आप हर लेवल तक स्कोप बॉक्स फॉलो कीजिए। अगर आपको रिड्यूस करना है तो आप यहाँ से हाइट भी उसकी जो है रिड्यूस कर सकते हैं 3D व्यू में। तो एक तो था स्कोप बॉक्स 3D व्यू में, सेकंड होता है हमारे पास सेक्शन बॉक्स। सो स्कोप बॉक्स को हम बंद कर देते हैं।
सो स्कोप बॉक्स हम यहाँ से ऑफ कर सकते हैं व्यू में एनोटेशन कैटेगरीज के अंदर जाके। अब जो हमारा सेक्शन बॉक्स होता है वो जो होता है आपको फुल बिल्डिंग का आप भी जो भी कटआउट रखते हैं जहाँ तक किसी भी साइड से, फॉर एग्जांपल राइट से आप कट करते हैं, फ्रंट से, राइट से, लेफ्ट से, बॉटम से, टॉप से, इन किसी भी 6 व्यू से आप जो है बिल्डिंग को कट कर सकते हैं। और इसका इसका जो यूज करके जो है हम हमारे 3D के अंदर हमारी बिल्डिंग को जो है हम अपने लाइक आपके यूज के हिसाब से आप बिल्डिंग को जो है व्यू कर सकते हैं। बट जो सेक्शन बॉक्स होता है इसका हमारे 2D के अंदर जो है यूज नहीं होता है। 2D के अंदर अगर आपको कहीं भी कट करना है तो या तो आपको एनोटेशन क्रॉप व्यूज का यूज करना होगा या आपको जो है स्कोप बॉक्स का। अगर आप इसको बॉक्स नन कर देते हैं तो आपको जो है क्रॉप व्यू यहाँ से आपको चेक रखना है ऑन। क्रॉप व्यू जैसे ही आप ऑन रखेंगे तो आप इनका यूज करके जो है बिल्डिंग का किसी भी सेक्शन को कट करके देख सकते हैं, या किसी भी प्लान जितना आपको दिखाना है उतना प्लान आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इनका यूज नहीं कर रहे हैं तो आप स्कोप बॉक्स क्रिएट करके रखे स्कोप बॉक्स का यूज कर सकते हैं। एंड देन 3D में सेक्शन बॉक्स एंड स्कोप बॉक्स का आप यूज करते हैं। सेम अगर आप सेक्शन देख रहे हैं, सेक्शन, तो जब भी आप सेक्शन काटते हैं तो ये सेम प्लान जो है आपके सेक्शन के लिए भी वर्क कर सकता है। फॉर एग्जांपल अभी जो है हमारा सेक्शन यहाँ पर हमने काट रखा है बिल्डिंग का, और जब हम इस सेक्शन के अंदर जाके देखते हैं गो टू व्यू, सो अभी पूरा बिल्डिंग का सेक्शन हमें विजिबल हो रहा है। सेक्शन में जब हम इसको बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे, केवल इसको बॉक्स वन जो कि हमारे स्टार्टिंग का था इसको बॉक्स हम उसे सेलेक्ट करेंगे, तो सेक्शन के अंदर जो है ओनली हमें स्टार्टिंग का जो हमारा फर्स्ट सेक्शन था इसको बॉक्स का वही एरिया यहाँ पर सेक्शन के अंदर भी विजिबल होगा। तो ये जो है आपका स्कोप बॉक्स सेक्शन पे भी, सेक्शन व्यूज में भी वर्क करता है। तो ये मेन आपके डिफरेंस थे कि स्कोप बॉक्स, देन आपका क्रॉप विजिबल व्यूज, देन आपके जो है 3D के अंदर आप कंट्रोल करते हैं सेक्शन बॉक्स। सो इनका बेसिक आपका ये यूज होता है। इसी के साथ जो स्कोप बॉक्स होता है आप उसे क्रिएट करते समय एक एंगल पे भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसे रोटेट करना चाहें तो आपको यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन भी मिल जाता है। सो रोटेट करके भी जो है आप सेक्शन बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको रेविट के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। सो ये था बेसिक हमारा स्कोप बॉक्स, सेक्शन बॉक्स क्या होता है उनके बारे में। और इसी के साथ एक सिलेक्शन बॉक्स और होता है, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर केवल उसी के ऊपर वो बॉक्स बना के आपको दे देगा। तो ये होता है हमारा सिलेक्शन बॉक्स, जो भी आइटम आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन बॉक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।